गोसाई जी महाराज का आज अपने इस सत्संग के सत्र में जैसे संत का प्रादुर्भाव होता है उतना ही उत्सव उसके निर्माण में होता है। निर्माण होने का मतलब है आनंद, यहाँ कोई शोक और द्वंद्व नहीं। हमारी भारतीय संस्कृति की एक परंपरा है कि जन्म में भी उत्सव मनाओ, संस्कारों में जहाँ जहाँ संस्कार 16 संस्कार जीवन के उसमें उत्सव मनाओ, और अंतिम संस्कार है निर्वाण। क्योंकि भक्ति करने वाला पहले तो निश्चय हो जाए, यह तो पक्की बात निश्चय कर लेना चाहिए कि हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं। ये बात निश्चय करके जीवन की सांस बाद में लें और ये बात पहले पक्की कर लें। जीवन की कहाँ कार्य है, प्राण है, जीवन है, ये सब तो बाद की बात में है। स्वयं से पहले निश्चय करना है मानव मात्र को, जो इस सनातन धर्म की संस्कृति को स्वीकार करने वाले हैं, पहले स्वीकार करते हैं कि हम ईश्वर के हैं, ईश्वर हमारे। इसके बाद चाहे आप जो भी काम करो, जो भी कर्म धर्म भलाई बुराई है, ये सब भगवान की शरणागति में समाप्त हो जाते हैं। अन्यथा जो भगवान को अपना नहीं माना है उसी के ही 84 लाख के चक्कर होते हैं। ये निश्चय मानना चाहिए सत्संग से। भगवान को अपना मान लेना, इससे बढ़कर और कुछ नहीं। क्यों? स्वीकार करने पर ही सब कुछ टिका हुआ है। दो ही वस्तु है, एक अस्वीकृति और एक स्वीकृति। तो सत्य की स्वीकृति कर लें और असत्य की अस्वीकृति कर दें। ये सब होकर भी नहीं है, इसको नहीं मान लें, और जो है उसको है मान लें। है ईश्वर, नहीं है वो नश्वर है। जो नहीं है एकदम साफ क्लियर बात है, शुद्ध बात। जो है वो ईश्वर है, नहीं है वो नश्वर है। नश्वर देह और जगत सब सारा नश्वर ही है। जहाँ तक इंद्रिय इंद्रियों का विषय है, जहाँ तक मन और मन की वासना है, जहाँ तक बुद्धि और बुद्धि का विचार है, त्रैलोक निर्मित हैं ये। लेकिन इन सब में कोई सार नहीं है। सार रूप एक परमात्मा ही है और कुछ नहीं है। पाना कुछ नहीं है जगत में, भूल मिटाना है। भूल किसकी मिटाना? अपनी मिटाना है। कि हम जो लग रहे हैं जगत में और संसार में, ये वस्तुतः ये अपना कोई सार नहीं है। जगत के कार्य व्यवहार हैं, जगत के इंद्रियों का जो कार्य व्यवहार है वो तो सुगमता पूर्वक करनी है, और उतना ही करना है जो अपने को उपादान मतलब उपाधि न बने। उपाधि आदि है, व्याधि है और उपाधि है। ये तीनों है। आदि तो मन में इधर की उधर की लगी रहती है, खटर पटर। व्याधि तन में लगती है। आदि मन में, व्याधि तन में लगती है, और उपाधि जीवन में लग जाती है। उपाधियां क्या हैं? थोड़ा स्वभाव बिगड़ा तो नाना प्रकार के योनियों में जाना पड़ेगा, ये उपाधि है। तो उपाधि क्या मिला? कुत्ते की योनि में कुत्ता कहा गया, मानव होके कुत्ते की योनि में कुत्ता कहा गया, सूकर की योनि में सूकर कहा गया, गर्दभ की योनि गर्दभ कहा गया। ये सब जितनी 84 लाख योनियां हैं, ये उपाधि है। ये उपाधियां क्यों मिली हैं? स्वभाव के बिगड़ने से। स्वभाव ही सुधारना है, करना कुछ नहीं है। ये मानव जीवन मात्र कल्याण के लिए मिला है। तो कल्याण के दो ही सोपान है, एक व्यवहार और स्वभाव सुधारना, और दूसरा भगवान की स्मृति करना, भगवत स्मृति करना है। अपने किए हुए कर्मों का और दुर्गुणों का प्रायश्चित। यार एक बात तो निश्चित करके जीवन जीना चाहिए, जितने कर्म धर्म है, शुभ कर्म या अशुभ कर्म, ये दोनों त्यागने योग्य हैं। ये ग्रहण के लिए नहीं है। बुराई है वो भी त्यागना है, अच्छाई है वो भी त्यागना। अपने अंदर से कुछ बुराई निकल जाए तो पूर्वकृत मानकर उसे छोड़ना है, और कोई शुभ कर्म हो तो भी पुण्यकृत मानकर कर्मों को, सुकृत को भी त्यागना है। अब सुकृत को त्यागना, ये बात समझने की है सत्संग में। सुकृत कैसे त्यागें? जैसे अब हमें दुनिया से कुछ लेना नहीं है, अगर कोई हमको मान बढ़ाई दे, ये भी त्यागना है। मान बढ़ाई नहीं चाहना। मान बढ़ाई, ये सींग जो निकलती है ना, हमारे गुरुजन कहा करते थे, जो सींग निकलती है ना, सींग, ये सब मुकुट है मान बढ़ाई का। यही सींग निकली हुई है। जो थोड़ा भी सिर ऊंचा करके मान बढ़ाई चाहता है, मानो उसको सींग निकल आई। क्या निकल आई? सींग। आवश्यक नहीं है मान बढ़ाई, बिल्कुल खतरनाक है। सींग वाला पशु बनना है।
जहां मान बढ़ाई आई कि सिर पे 2 सींग आ जाती है। इसलिए मान बढ़ाई नहीं चाहना। कल के प्रसंग में भी आया, कल सत्संग एक सज्जन के घर में हुआ था, भाई परस्पर प्रीति, बच्चे से भी बच्चा बन जाओ, जैसी यथावत जो है उसके साथ बन जाओ। आपके सामने देखो कुत्ता भी आवे, कोई हिंसक जानवर भी आए, आपका प्यारा हो जाए। यही बात आती है शास्त्रों में। क्या ऐसे महात्मा हुए कि बैठे थे, रबिया महात्मा और सभी महात्माओं की आती, बैठे थे वन में, सांप आते थे उनके सर में लपेट के और उनके सुख देते और खुद सुख पाते थे। ऐसे जैसे चंदन के वृक्ष को सुख पाने हेतु लिपट जाते हैं सर्प, ऐसे भजन करने वाले संतों के भक्तों के साथ जो है सर्प अपना विषपान छोड़कर लिपट जाते हैं। वो भी प्रीति ढूंढते हैं, उनको भी एक आसक्ति है कि मुझे भी कोई प्रेम मिल जाए, लेकिन नहीं, स्वभाव बस वो अपने भटकते रहते हैं और दुर्गुणों को ग्रहण करना उनका स्वभाव बन गया है। विषपान, जीवन में विषपान नहीं करना है, आहार की शुद्धि करनी है। जैसा आहार होता है वैसा ही मन विचरण करता है। मन कहाँ जाता है? जैसा आपका स्वभाव है वहीं मन जाता है, स्वभाव के विपरीत मन कहाँ जाएगा? साधक सदा कहते हैं, महाराज एक प्रश्न है सब साधकों का, महाराज मन भटकता रहता, हम भजन करते हैं, वो भटकेगा क्यों? पहले का स्वभाव जो पड़ा हुआ है उसी स्वभाव के अनुसार वो भागता है और कोई नहीं। इसीलिए तो गीता में बार बार भगवान कहते हैं, मय्येव मन आधस्व मयि बुद्धिम निवेश्य निश्चिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशय। तू अगर मेरे में लगाएगा तो तेरा मन उपराम हो जाएगा, और मन नहीं लगाए तो अधोगति में ले जाएगा। मन कहाँ ले जाता है? या तो ऊर्ध्वगति में या तो अधोगति में। ऊर्ध्वगति में जाए तो परमात्मा के, ऊर्ध्वगति के तात्पर्य है शुद्ध हो जाना, अधोगति का मतलब एकदम पाप कीचड़ में धंस जाना। जो जो नीचे योनियों में जाता है तो पाप योनियों में ही जाता है। मनुष्य योनि छोड़कर सब पाप योनि मनुष्य योनि छोड़कर सब पाप योनि है। क्यों? उसमें विवेक नहीं है, विचार नहीं है। मनुष्य योनि को क्यों कल्याण योनि, मोक्ष योनि का है। अब भक्ति की योनि क्या है? मोक्षदानी। मोक्ष तो मिलता है, सबको मिलेगा ही, मोक्ष तक ही सबकी मति गति है। वस्तुतः अगर भक्ति लग जाए ना तो मोक्ष वोक्ष तो किनार हो जाते हैं, मुक्ति तो किनार हो जाती है। भक्ति में ये सब कूड़े हट जाते हैं। भक्ति में मान बढ़ाई, मोक्ष, कल्याण, योग, धर्म सब कूड़े की तरह बह जाते हैं। भक्ति तो वो धारा है सावन भादों की जिसमें छत भी साफ हो जाएगा, गली कूचा, नाली, गटर, नाला, नद्य, तालाब, सरोवर, वृक्ष, पत्ते पत्ते धुल जाते हैं। पत्ते पत्ते सावन भादों में पत्ते पत्ते धुल जाते हैं। ऐसे भक्ति सावन भादो मास है। भक्ति क्या है? सावन भादो मास। एक तो साधन है, एक साध्य भक्ति, दो भक्ति है। साध्य भक्ति में भगवान का लीला अनुकरण और प्रेम आनंद, यूं ही भगवान की तरफ से भगवान उस साधक की तरफ बढ़ते हैं। साध्य को भगवान चाहते हैं और साधक साधन करके भगवान को चाहता है। साधक साधन करके भगवान को चाहता है और साध्य को भगवान चाहते हैं। जो साध्य हो जाता है उस अवधूतों की देख रेख सब भगवान चाहता है, प्रेम भगवान करना चाहता है। ऐसी भक्तमाल में भक्तों की कथा में आई कि भगवान भक्तों के पीछे पीछे घूमते। मैं संतन के पीछे पीछे दाऊं, जहां जहां संत सिधारे, उधो संत सदा मोहि प्यारे। ये भगवान की अपनी मांग है और जीव की अपनी मांग क्या? मुझे भगवान मिल जाए, परमात्मा मिल जाए, मेरा दुख दूर हो जाए। गोसाई जी महाराज के शांति निर्माण दिवस है, उसके उपलक्ष्य में अपने हनुमान चालीसा कर लेंगे। किसी ने सुझाव दिया, हमका भाई सुझाव मानना अपना धर्म है, कोई बढ़िया काम बताओ तो कर लेंगे। ये कोई बढ़िया काम बताए कर लो, घटिया काम बताए चाहे अपना गुरु भी हो तो नहीं करना है, नहीं करना घटिया काम। बलि ने शुक्राचार्य को शुक्राचार्य ने जो बलि को बताया, गुरु तज दिया लेकिन भगवान से प्रीति नहीं तोड़ा है। भगवान से प्रीति, भरत ने अपने माँ को तज दिया, राज सिंहासन तज दिया, लेकिन भगवान की प्रीति नहीं छोड़ा। भगवान की प्रीति के अलावा अगर कोई कुछ कहे तो उसको अपने स्वीकार ही नहीं करना। हाँ, शुभ कर्म है, उससे लाभ है तो करना है, व्यवहार करना, जगत व्यवहार।
तो अपने हनुमान चालीसा एक बार पाठ कर लें। गोसाई जी का आज निर्माण दिवस सप्तमी को है। जिस दिन ये इनका प्रादुर्भाव था उसी तिथिवार को इनका जो है निर्माण भी हुआ। संवत 1680 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी तज्यो सरी। तो आज गोसाई जी महाराज लोक हित करके, लोक निर्माण करके आज इस धराधाम से इस दिवस में सप्तमी के दिन श्रावण में अपना निर्माण किए, यानी अपने स्वरूप में स्थित हो गए। तो संत केवल इसलिए पधारते ही अवतार लेते हैं कि लोक हित हो जाए, मानव कल्याण हो जाए, जीव उद्धार को प्राप्त हो जाए, इसलिए गोसाई जी महाराज का प्रादुर्भाव हुआ था। नारायण। गोसाई जी महाराज के सब कृतियों में रामचरितमानस तो अत्यंत उत्तम कृति है, लेकिन ये छोटी से जो मन का हीरा है, इस हीरे के पीछे सब काम हुआ है। हनुमान जी के ही पीछे सब कृति हुई है। इसलिए भक्त के चरित्र आज अपने गुणगान कर लें। हनुमान जी परम भक्त हैं। राम भक्तों में शिव जी भी इनके पीछे हैं। शिव जी में तो कहीं कहीं गुण दोष भांग धतूरे का है, लेकिन हनुमान जी में नहीं है। इसलिए हनुमान जी शिव जी का शुद्ध स्वरूप है। भगवान आशुतोष के औढ़रदानी का शुद्ध स्वरूप हनुमत स्वरूप है। तो शिव स्वरूप मारुत नंदन। तो अपने हनुमान जी के हनुमान चालीसा का पाठ कर। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधारी, बरनौ रघुबर बिमल जसु, जो दायक फल छारी। बुद्धिहीन तनु जान के, सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, सुमति निवार सुमति के संगी। कंचन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजग। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित देखो रसिया, राम लखन मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, कट रूप धरि लंक जरावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र जी के काज संवारे। लायक जीवन लखन जियाए, श्री रघुवीर हरषि उर लाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। सहस बदन तुमरो यस गावे, हस कही श्रीपति कंठ लगावे। कनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित यहिसा। जम कुबेर पाल जहाँ ते, कवि कोविद
कर सके कहाँ ते तुम उपकार सुग्रीव कीना राम मिलाए राज हे तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना युग सहस्र जो जन पर भानु लील्यो ताई मधुर फल हाँ प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही जल दिलांगी अचरज नाही दुर्गम काज जगत के देते सुगम अनुग्रह हे राम दुआरे तुम रखवारे हो तन आज्ञा सारे सब सुकल है तुम्हारी सरना तुम रक्षक कहू को डरना आपन आपे तीनों लोक हाँकते कांपे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान हाँ सब पर राम तपस्वी राजा इनके काज सकल हाँ और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग आप तुम्हारा है परसी जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि निधि के दाता सवर दीन जानकी माता रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम जी को पावे जन्म जन्म के अंत काल परपुर जाई जहाँ जन्म हरि भगत कहाई और देवता कीर्तन धरई हनुमत से सर्व सुख कर संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलबीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई जो सतवार पाठ कर कोई टूटहि बांध सुख होई जो य पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्ध ताकी गौरी सा तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय महडेरा कीजे पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप सियावर रामचंद्र पद जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। ऋषियों का, मुनियों का, महर्षियों का और योगियों ज्ञानियों का और ब्रह्म ऋषियों का
मतभेद रहा है, साधन भेद रहा है, इष्ट भेद रहा है और जीवन के शैली का भी भेद रहा है, तत्व का भी भेद बताते रहे हैं। कोई पतंजलि योग सूत्र मार्ग से उन्होंने तत्व का दर्शन बताया, तत्व तो बताया पर मार्ग अलग अलग बताया। इससे लगता है कि योग का तत्व कुछ और है, वस्तुतः तत्व परमात्मा ही है, स्वयं भगवान राम ही है, दूसरा कोई नहीं। अवतारों का भेद बताया है, युगों युगों में अवतारों का भेद बताया है, लेकिन सब अवतारों के मूल में भगवान स्वयं राम रहे हैं। भगवान कृष्ण का भी अवतार भगवान स्वयं राम है। भक्तों को प्रेम देने के लिए भगवान ने मर्यादा का अगर करी थी तो मर्यादा से उपराम किया है। भगवान जानते हैं कि जीव को मर्यादा की डोर में बांधकर शुद्ध करने के लिए अवतार लिया था, और जब वो शुद्ध हो गए थे, पूरा राम राज्य में एक एक जन जन भी परम स्वभाव के हो जाए, जैसा स्वभाव राम का वैसा स्वभाव जीव का हो गया। यानी न किसी की निंदा, न किसी की बुराई, न चुगली, न चोरी, न बेईमानी, न घुसखोरी, सदा संतोषशील शांति का ही जीवन था। अब सोच लो कि जब आदि व्याधि उपाधि होती है तभी द्वंद्व होता है। न आदि थी, न व्याधि थी, न उपाधि थी, तीनों नहीं था राम राज्य में। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज काहू नहीं व्यापा। इतने शुद्ध हो गया था कि प्रत्येक प्राणी राम स्वरूप हो गया था। राम राज्य में सब राम स्वरूप। जब राम स्वरूप हो गए तो अब तो स्वरूप तो हो गया, स्वभाव तो सुधर गया और सब राम स्वरूप हो गए। लेकिन राम स्वरूप के बाद में भक्ति का वो रस बरसाने के लिए, कि सबको आलिंगन करने के लिए, सबको प्रेम देने के लिए और सबको प्रेम विरह में आप्लावित करके एकदम अपने स्वरूप में निमग्न कर देने के लिए भगवान ने कृष्ण अवतार लिया। अब कृष्ण अवतार लेकर, भगवान का अवतार केवल जीव के कल्याण के लिए होता है। जितने भी ऋषियों से श्रापित थे, मुनियों से श्रापित थे, जोगियों से श्रापित थे, चाहे वो अष्टावक्र से श्रापित हो, चाहे नारद से श्रापित हो, चाहे वह गालों से श्रापित हो, चाहे परशुराम से श्रापित, जिन जिन ऋषियों मुनियों से श्रापित थे, आशीर्वाद और श्राप से आए थे, उन सब का उद्धार भगवान श्री कृष्ण ने किया। चाहे वह यमलार्जुन हो, तृणावर्त हो, चाहे कोई भी मतलब असुर हो या सुर हो या मानव हो, सबका उद्धार किया है भगवान ने। सबका उद्धार भगवान श्री कृष्ण ने किया। महाभारत की वो रचना है कि कोई बाकी नहीं रह गया था। और अंत में जाते जाते श्रीमद् भगवत गीता रूपी वचन और परीक्षित जैसा भागवत देके गया था इस जगत को। परीक्षित जैसा भागवत इस धरती पर, जिसको भगवान स्वयं गर्भ में रक्षा करते हैं। यह बताते भगवान कि जो कोई मेरी पुकार करेगा उसकी गर्भ की भी रक्षा भगवान करते हैं। कथाएं, पुराण, इतिहास और ये सब सुनकर पढ़कर भगवान के चरित्र गुणगान को पूर्ण विश्वास हो जाता है कि भगवान जब गर्भ में भी रक्षा करते, फिर हमें चिंता करने की क्या बात। भगवान स्वयं तार तार बुनते। कबीर जी कहते हैं ये तार तार राम जी ने बुना है, इसलिए इस रोम रोम में तार तार में राम राम की झनकार होती है। स्वयं रग रग में राम राम, और इसी चीज का अनुभव करना है। राम राम करते करते मेरे रोम रोम से राम राम तो पहले करेंगे। क्यों करना है कि ये जो उपद्रव हैं मल विक्षेप आवरण के, ये दबा के रख दिए, हमारे स्वरूप को, हमारे स्वभाव को दबा दिए हैं। निज स्वरूप को उजागर होने ही नहीं देते, निज स्वभाव को प्रकट नहीं होने देते। ये पर स्वभाव, अपरा स्वभाव है। अपरा स्वभाव विषय वासना है, अपरा स्वभाव स्वयं भक्ति और प्रेम है। अपरा स्वभाव यानी वासना ने किसको नहीं गर्त में ले ढकेल दिया है, किसको आवृत नहीं कर दिया, किसको प्रवृत्त नहीं कर दिया। रह गई निवृत्ति की, तो निवृत्ति का पता क्या लगता है, अरे सुख था ये तो छूट गया। सुख दुख के निवृत्त होने को जानते हैं। सुख अभी गया है, अभी सुख गया तो दुख आ गया, दुख आया तो सुख आ गया। ये निवृत्ति नहीं है, ये प्रवृत्ति में प्रवृत्ति है। निवृत्ति तो कहते हैं बिल्कुल वासना रहित हो जाए, निर्विकार हो जाए, निष्काम हो जाए, अकिंचन हो जाए। यही तो अपनी साधना, यही मांग है, यही परम धन है। मानव जीवन की यही पूर्णता और यही लक्ष्यता है, यही लक्ष्य भी है और यही पूर्णता भी है कि हम अपने स्वरूप और स्वभाव में आ जाएं, मानव जीवन धन्य कर लें।
जो मानव स्वरूप है। भगवान नर रूप लेकर, मानव रूप लेकर केवल स्वरूप और स्वभाव ही बताए। अब देखो जटायु आमिष भोगी लेकिन देखो तो सही, एक नारी को, एक सीता को बचाने के लिए अपने प्राणपण को ध्वस्त किया है, और तब तक प्राण रोके रहा कि मुझे राम आकर मिल जाएं। ये एक लक्ष्य है। मेरे तो कृत्य थे परोपकार, एक ही कृत्य है मानव का, परोपकार। अष्टादशेषु पुराणेषु व्यासस्य वचनम द्वयम् परोपकाराय पुण्याय पापाय पर पीड़न। दूसरे के दुख में दुखी हो जाना और दूसरों की सुखी करना, सुखी देखना। नहीं कर सको तो कम से कम सुखी तो देख लो, किसी को दुखी मत करो। सुखी करना बहुत महान बात है, लेकिन हमसे कोई सुखी हो जाए तो विधाता की कृपा ही होगी। अत्यथा अपना पुरुषार्थ तो यही होगा, किसी को हम दुख ना दें, छोटे बच्चों को भी ना दें। गुण अवगुण तो होते रहते हैं, गुण दोष प्रकृति का मान लेना चाहिए और क्षमा कर देना चाहिए। क्षमा भक्ति में केवल भक्ति के लिए नहीं, क्षमा तो आसक्ति को मिटाने के लिए किया गया। क्षमा साधन है, क्षमा एक साधन है। कोई भी दुर्गुण दुराचार कोई किया, मेरे में इतने सामर्थ्य है कि उसे मिटा दे। ये प्रथम गुण है संसार से छूटने का, क्षमा का। दूसरी बात है दया का। दया इसलिए भगवान इनका उद्धार कैसे होगा? प्रभु अपराधी को भी, गलत काम करने वाले को भी यही कहते रहे हमेशा सदा, चाहे वो परिवार में चाहे कहीं भी हो, हे भगवान अगर कुछ दया अगर करनी है, मुझ पर कृपा करनी है, तो अगले को भी ऐसी मति गति बना दो नाथ कि ये भी मानव स्वरूप में आ जाए, समझ जाए, मन बुद्धि अतर्क हो जाए, प्रेम हो जाए। सब मांग है। यद्यपि ये जो दुर्गुण दुराचार हैं ये किसी जीव का अपना नहीं है, ये जगत में और जगत के कार्य ही है। इनमें गुण दोष होते ही है। इससे अगर निवृत्त होकर अपने स्वरूप की झलक मिल जाए, और स्वरूप की झलक तभी में प्राप्त होगी जब स्वभाव सुधरेगा। बहुत से लोगों की बात बता दूं, निर्गुण निराकार भजन और राम नाम जपते तो हैं और निर्गुण निराकार मिल भी जाता है, अगर स्वभाव नहीं सुधरा है तो यहीं अटक कर रह जाता है। यद्यपि उसकी भक्ति कभी लय को प्राप्त नहीं होगी, भक्ति रहेगी हमेशा बनी, लेकिन पुनर्जन्म होकर स्वभाव सुधारना पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव सुधारने की परिणति पर भगवान की प्राप्ति है। भगवत प्राप्ति और दर्शन स्वभाव के है, पूर्णता तो स्वभाव के सुधारने। दो ही बात है, करने में सुधारने में स्वभाव ही है। जितने भी कर्म हो रहे हैं मात्र स्वभाव सुधारने के लिए हो रहे हैं। आप कोई कर्म करो, ईमानदारी तो चाहिए कि नहीं चाहिए? कर्म में ईमानदारी, सत्यता, धर्म, ग्लानि न हो, किसी पर कोई वस्तु ग्लानि को न प्राप्त हो। ऐसा भी धन न प्राप्त करें कि जिससे ग्लानि और दुख मिले, ऐसी वस्तु न धारण करें कि जिससे जीवन में दुख ही दुख मिले। ऐसा विचार भी न करें, क्योंकि कर्म करने से शरीर इंद्रियां तो दूषित होती हैं, और केवल चिंतन मनन करने से मन दूषित हो जाता है, विचार करने से बुद्धि दूषित हो जाती है, और सबसे जो अपना निज स्वरूप है चिदानंद, वो मलिन हो जाता है, आवृत्ति पड़ जाती है। उस चित्त में दुनिया के कूड़े भर जाते हैं, जो निज स्वरूप में कुछ नहीं, कोरा कागज है, नीलांबुज है, वो दिव्य स्वरूप है। उसकी झलक मात्र से ऐसा लगता है मानो जगत एक क्षण के लिए मिट गया। झलक मिलती है योगियों को, जो अपने को योगी कहते हैं, उनको पूर्णता नहीं मिलती, झलक मिलती है। और भगत के हृदय में एक स्पंदन होता है, और भक्ति नहीं मिलती। स्पंदन होने से उसको लगता है कि मैं भक्त हूँ, रोना गाना करुणा, लेकिन जिस दिन स्पंदन बंद हो जाता उस दिन लगता है कि मैं कहाँ गई वो चीज़ मेरी, जिससे मैं अपने को बड़ा भक्त मानता था। वो हटते ही, थोड़ा स्पंदन हटते ही भक्त एकदम निष्ठुर हो जाता है। वो तत्व ज्ञान मिलते ही थोड़ा सा ज्ञान हटाने को मूढ़ जैसे वार्ता करना लगता है। थोड़ी सी योग की वो जो धारणा झलक दिया भगवान ने, वो हटते ही वो योगी नहीं भोगी में परिवर्तित हो जाता है। तात्पर्य क्या हुआ? भगवान ने कृपा दी है, उस कृपा को हम झेल नहीं पाते। उस कृपा को दबा के, दांत दबा के बैठ जाए। तुकाराम ने खूब बढ़िया लिखी है कि कृपा तो होती है, नित्य बरसती है, पर हम झेल नहीं पाते। जिजाई की कृपा बताते अपनी अभंग में लिखे हुए, मेरी पत्नी ने निहाल कर दिया मुझे। जब होती तो
संध्या से सवेरे कर देती हो, जब होती तब 2 लात मार के 2 झाड़ू मारती तो कहते वाह वाह मुझे चेत में लाया, होश में लाया है। मैं तो भक्ति के उस जब भक्ति का उन्माद चढ़ता है ना, उसमें भी आदमी पागल हो जाता है। यद्यप भक्ति पागलपन नहीं है, लेकिन भक्ति का उन्माद पागल कर देता है, ज्ञान का उन्माद पागल करता है, योग का उन्माद पागल करता है, और उसको यही एक धारणा बन जाती है मैं योगी हूं और बाकी सब दुनिया सब भोगों में पड़ा हुआ है। उसको ये ज्ञान नहीं होता कि सब परमात्मा है, सब वासुदेव